हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स। क्लास 10 फिजिक्स सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 1 टॉपिक नंबर 2 हमारे पास है कि मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग। कि किस तरह की स्प्रिंग के साथ मास अटैच्ड होता है और वह कौन सी मोशन देता है। तो मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग ये एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। मास अटैच टू स्प्रिंग जो होता है ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन पे वर्क करता है। ये उसी के एक एग्जांपल है। अब मास अटैच टू स्प्रिंग जो है इसके लिए डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए, किस तरह अटैच होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्प्रिंग हो वन एंड से फिक्स होना चाहिए। ये हमारे पास कोई भी स्प्रिंग है, ये एक एंड से क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। द सेकेंड इज अ मास इज अटैच्ड। अब इसके दूसरे एंड से एक मास का अटैच होना लाजमी है। एक एंड से फिक्स, दूसरे एंड से मास का होना लाजमी है, जिसकी वजह से हम इसे मूव करवा सके। द थर्ड वन इज मास मूव्स फ्रीली। अब ये जो मास इसके साथ अटैच है इसे हम फ्री मूव करवा सके, इसे हम मूव कर सके। अब यहां से मैं इसे डिस्प्लेस करता हूं तो यहां तक आ सके, फिर अगर इस पे रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो तो वापस अपनी मीन पोजीशन तक जा सके। द फोर्थ वन इज अबाउट द मीन पोजीशन। अब इस पे जो मूव फ्रीली करेगा, इस पे जब फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करेगा। इसी टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या कहते हैं, पेरियोडिक मोशन कहते हैं। इसी वजह से यह है हमारे पास मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग। अब इसके एक एग्जांपल हम देखें कि ये देखिए हमारे पास एक एंड हमारे पास फिक्स्ड, दूसरे एंड के साथ मास अटैच किया हुआ है। जब ये मीन पोजीशन के ऊपर है तो इस पे रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, जीरो है। कोई रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट नहीं कर रही, एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही। द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस मास इज जीरो। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट से इस पे फोर्स लगाई, इसे डिस्प्लेस किया, इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर की। अब इस डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर करने के बाद जब मैंने इस पॉइंट पे इसे रिलीज किया तो इस पे रिस्टोरिंग फोर्स का एक्शन हुआ। अब रिस्टोरिंग फोर्स इसे टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लेके जा रही है, वापस इसे मीन पोजीशन की तरफ लेके जाएगी। अब जब वापस ये उस तरफ जाएगी मीन पोजीशन की तरफ, ये मीन पोजीशन से आके दोबारा आगे निकलती जाएगी एक अनदर एक्सट्रीम, इस एक्सट्रीम पॉइंट पे आ गई। इस मीन पोजीशन पे डिस्प्लेस होके ये टू मूव किया इसने, कहां पे, एक्सट्रीम पॉइंट पे, एम्पलीट्यूड कवर किया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब इसने पॉजिटिव साइड पे किया, अब नेगेटिव साइड पे भी करेगा। अब मेन पोजीशन पे जाके ये आगे भी निकल गया है। अब इस पॉइंट तक भी इसने अपनी मेन पोजीशन इस पॉइंट से थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया। अब दोबारा इस पे रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी आगे की तरफ। तो ये हमारे पास मैथमेटिकली आ जाएगा कि रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स का एक्शन किस तरफ है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसी वजह से यहां पे कौन सा साइन लगा है, माइनस साइन लगा। ठीक है, अब इस माइनस साइन की वजह से हम अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ अब इस कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को हम रिप्लेस करते हैं विद सम कांस्टेंट विच इज इक्वल टू के एक्स। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब देखें मास अटैच टू स्प्रिंग है, एक्सेलरेशन भी है यहां पे, तो हम न्यूटन का सेकंड लॉ भी यूज कर सकते हैं कि F इज इक्वल टू ma। इसे रिस्टोरिंग फोर्स कह देते हैं। यहां पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये मास अटैच टू स्प्रिंग टाइम एक्सेलरेशन है, 2 का नाम दे दें। अब देखें ये दोनों इक्वेशन इक्वल है या नहीं है, तो इसे हम यहां से इस तरह लिख सकते हैं ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब हमने फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अब मास यहां पे मल्टीप्लाई यहां पे डिवाइड, माइनस के बाय एम इंटू एक्स। अब यहां पे देखें ये जो क्वांटिटी है हमारे पास, ये जो है के बाय एम, ये हमारे पास कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट को रिमूव करके दोबारा प्रोपोर्शनलिटी लगा देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स।
यानी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और उसकी डायरेक्शन कहां पे, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यही तो हमने पढ़ा था कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो हमने डिस्कस कर लिया कि मास अटैच टू स्प्रिंग क्यों हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, मैथमेटिकली हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब ये मास अटैच टू स्प्रिंग में हमारे पास वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, क्या वैल्यू होती है। वेलोसिटी मेन पोजीशन पे हमारे पास होगी मैक्सिमम, जब मेन पोजीशन की बात होगी तो वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास मिनिमम हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे जाके क्या हो जाएगी, मिनिमम, और इसी एक्सट्रीम पोजीशन एक्सेलरेशन वहां पे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमने डिस्कस कर लिया, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मीन पोजीशन पे होगी मैक्सिमम, वेलोसिटी हमारे पास मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास मिनिमम या जीरो हो जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जिस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी वहां पे क्या होगी, मिनिमम, और जहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। अब ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को तो डिस्कस कर लिया, टोटल एनर्जी जो हमारे पास होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये हमारे पास था टॉपिक मास, मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग।